ऑपरेशन एम्पलीफायर पे गेट 1996 में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, फॉर द ब्रिज शॉन इन फिगर 18 एस्टेब्लिश दैट ई नॉट बराबर ई इंटू आर एफ अपॉन आर नॉट इंटू डेल बाई टू वैन डेल लेस देन 1 एंड आर एफ इज ग्रेटर देन आर नॉट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम 3 स्टार देते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशन होंगी, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक एम्पलीफायर यूज किया गया है डिफरेंस एम्पलीफायर के रूप में, और यहाँ पे क्या है, ब्रिज के रूप में हमें सर्किटरी यूज की गई है। यहाँ पे जो है 4 आर्म्स है, इनकी रेजिस्टेंस है आर नॉट आर नॉट आर नॉट, और इसका एक का रेजिस्टेंस है आर नॉट 1 प्लस डेल। यहाँ डेल बराबर दे रखा है, फ्रैक्शनल चेंज है डेल आर नॉट अपॉन आर नॉट। और यहाँ पे ये सबसे मेन पॉइंट ये है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ भी कनेक्टेड है, इन दोनों के ये कॉमन पॉइंट, और ये देखिए यहाँ ग्राउंड कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे तो सप्लाई देखिए इन दोनों रेजिस्टेंसों के बीच कॉमन कनेक्टेड है। तो सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉमन इनपुट कॉन्सेप्ट का। तो हम सबसे पहले इसे ड्रा करते हैं, कॉमन इनपुट कॉन्सेप्ट होता क्या है वो मैं बताता हूँ, देन फिर हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो इस सर्किट को समझने के लिए हम कॉमन इनपुट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ एक सर्किटरी दी है, यहाँ पर प्लस माइनस वी आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या है, कॉमन सप्लाई वीसीसी बराबर वी वोल्ट मान लिया। यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस का ग्राउंडेड कॉमन है। तो हमने सबसे पहले इस कॉमन वाले सर्किट जो बीसीसी थी वो इसके लिए भी R1 के लिए भी सेम होगी और R2 के लिए भी सेम होगी। तो देखिए हमने ये सर्किटरी हमने ड्रा कर ली तो इस तरीके से, तो यहाँ से VC हटा के हमने इस पर्पथ के लिए ले लिया और यहाँ से VC हटा के इस पर्पथ के लिए लिया। अभी हमने ग्राउंड को अलग नहीं किया गया, तो इस फिगर में हमने क्या है, दोनों को अलग कर दिया। यहाँ VCC को भी अलग कर दिया और हमने ग्राउंड को भी अलग कर दिया। ग्राउंड क्या है, कॉमन, तो इस पर भी हम ग्राउंडेड कर देंगे और इस टर्मिनल पे भी हम क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। जब कंप्लीट सर्किटरी बनाई जाती है तो हम ग्राउंड क्या कर देते हैं, एक साथ कॉमन कर देते हैं, और सप्लाई हमें क्या करनी होती है, एक साथ कॉमन करनी होती है। तो इसका ये इक्विवेलेंट सर्किट है और ये भी इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ देखिए ग्राउंड को भी अलग अलग कर लिया और यहाँ पे इस कॉमन सप्लाई को भी क्या अलग अलग इस तरीके से बना लिया। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है यूज़ की जाती है, जैसे ट्रांजिस्टर की एनालिसिस, फैट की एनालिसिस होती है। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सर्किट एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए यह कॉमन है तो R0 के लिए भी ये सप्लाई सेम होगी और यहाँ पर भी R0 के लिए भी क्या होगी, ये सप्लाई सेम होगी। तो यहाँ देखिए ग्राउंडेड है तो हम इस ग्राउंडेड को यहाँ हटाएंगे, कॉमन है तो ये इसके लिए ग्राउंडेड है और ये अलग अलग इसको कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फिगर में, यहाँ पर तो हमने इस सप्लाई को इस तरीके से ब्रेक कर दिया। इसके लिए भी ई सप्लाई वोल्टेज जो यहाँ दे रखा है कॉमन होगा और यहाँ पर भी हमने इसको जो ग्राउंडेड अलग अलग अप्लाइड कर दिया। तो ये हमारी सर्किटरी होगी। ये हमारा क्या चला जाएगा, निगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा ये, और ये हमारा ये फीडबैक RF रजिस्टर, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हम इसका पुनः सर्किट ड्राइव सिस्टमेटिक ड्रा करते हैं एनालिसिस के लिए। सर्किट को हमने पुनः रीड्रा किया है। ये डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। इसमें 2 इनपुट है, एक BP से कनेक्टेड हमारा नेटवर्क है और एक VN से कनेक्टेड हमारा नेटवर्क, और हमें इसका आउटपुट निकालना। तो इसे हमने और सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लिया है। तो हम इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे और हम V आउटपुट निकालेंगे। तो पहले हम BP और ये VN मान लें यहाँ पर वोल्टेज। तो सबसे पहले हम BP टर्मिनल वाली जो है वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे और उसका V01 निकालेंगे। फिर VN टर्मिनल वाले का सोर्स डीएक्टिवेट करेंगे, फिर हम V02 निकालेंगे। तो दोनों के लिए हम सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो हमने दोनों केस के लिए यहाँ सर्किट ड्रा कर ली है। पहले केस में हमने जो BP टर्मिनल वाले साइड के जो सोर्स डीएक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे कोई जब सोर्स नहीं तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, BP बराबर 0 हो जाएगा, ये ग्राउंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो V01 बराबर माइनस RF अपॉन यहाँ पे ये R0/2 है, तो R0/2 इंटू E/2। तो ये आ जाएगा माइनस का RF अपॉन R0 इंटू E।
ये इक्वेशन होगी हमारी 1। इसमें जो हमारा V02 होगा तो ये नॉन इन्वर्टिंग की तरह बिहेव करेगा, तो ये इसका जो V02 होगा हमारा तो 1 प्लस का RF अपॉन R0/2 इंटू BP। अगर हम BP यहाँ से फाइंड कर लें और इसमें यहाँ रख दें तो हमारा V02 निकल के आ जाएगा, और जो V आउटपुट होगा हमारा तो V आउटपुट होगा V01 प्लस V02। ये इक्वेशन हमारी 3rd। तो सबसे पहले हम निकालेंगे BP, वो यहाँ रखेंगे, फिर उन दोनों वोल्टेज को यहाँ पर रख देंगे 3rd इक्वेशन में। तो सेकंड केस के लिए हमें BP निकालने के लिए हमने ये सर्किट यहाँ रेड रखी है, तो इस पर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस इनटू ये वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों का योग। तो हमने किया ये रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे अपॉन ये R0, टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में होंगे, तो R0 प्लस RF ये पूरा रेजिस्टेंस इनटू ये वोल्टेज सोर्स। तो हमने ये कैलकुलेशन जो कॉमन लिया RF प्लस R0 1 प्लस डेल, ये कॉमन मिल रहा दोनों, नीचे इसमें कॉमन लिया, ऊपर ये पूरी लाइन है, तो हमने इसको इससे काट दिया, तो ये BP हमारा निकल के आ गया RF इंटू 1 प्लस डेल इंटू E अपॉन RF प्लस R0 1 प्लस डेल प्लस RF इंटू 1 प्लस डेल। तो चूँकि हमारा जो V02 निकलना था केस सेकंड में, तो वो है 1 प्लस 2 RF 1 R0 इंटू BP, तो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो जो V02 आएगा हमारा R0 प्लस का 2 RF अपॉन R0, और ये RF 1 प्लस का डेल इंटू E, तो ये हमारा हो जाएगा RF 2 प्लस का डेल R0 1 प्लस का डेल। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो V0 बराबर होता है हमारा V01 प्लस V02, तो V0 माइनस RF अपॉन R0 इंटू E प्लस का R0 प्लस का 2 RF अपॉन R0 इंटू RF 1 प्लस का डेल इंटू E अपॉन RF 2 प्लस का डेल प्लस का R0 1 प्लस का डेल। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया सही तरीके से। तो देखिए इसमें RF अपॉन R0 इंटू E कॉमन मिल रहा है, वो हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो RF अपॉन R0 यहाँ पे 1 इंटू डेल प्लस था, भूल गया था सॉरी, तो यहाँ पर भी 1 प्लस डेल होगा हमारा। अब हम यहाँ पे RF इंटू 2 प्लस डेल प्लस R0 1 प्लस डेल कॉमन ले लेते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, जो हमारी इक्वेशन थी RF 1 प्लस 2 प्लस डेल माइनस का R0 1 प्लस डेल, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसका 1 प्लस डेल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो V आउटपुट बराबर RF अपॉन R0 इंटू E, तो ये हो जाएगा R0 1 प्लस का डेल प्लस का 2 RF प्लस का 2 डेल RF माइनस का 2 RF माइनस का RF डेल माइनस का R0 माइनस का R0 डेल अपॉन यह है RF 2 प्लस का डेल प्लस का R0 1 प्लस का डेल। तो V आउटपुट बराबर हो गया हमारा RF अपॉन R0 इंटू E। तो इसको इस तरीके से R0 डेल प्लस का, देखिए यहाँ पे 2 RF है और यहाँ पे माइनस का 2 RF, तो इसमें से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से हमारा बचेगा क्या, प्लस का डेल RF और ये माइनस का R0 माइनस का R0 डेल अपॉन ये RF 2 प्लस का डेल प्लस का R0 1 प्लस का डेल, ये R0 से ये गया हमारा और ये, तो V0 RF अपॉन R0 इंटू E इंटू डेल RF अपॉन RF 2 प्लस का डेल प्लस का R0 1 प्लस का डेल। तो ये हो जाएगा V0 बराबर
आर एफ अपॉन आर नॉट इंटू ई इंटू डेल अपॉन, अब हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि डेल लेस देन 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2RF प्लस का आर नॉट, क्योंकि ये निगलेक्ट हो जाएगा 1 की कंपेरिजन में और ये भी निगलेक्ट हो जाएगा 1 के 2 के कंपेरिजन में, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो V नॉट बराबर आर एफ, यहाँ पे ये आर एफ है अपॉन आर नॉट इंटू ई डेल आर एफ अपॉन 2RF प्लस का आर नॉट। अब यहाँ पे एक और कंडीशन जो दे रखी थी, तो आर एफ इज ग्रेटर देन आर नॉट, तो V आउटपुट बराबर आर एफ अपॉन आर नॉट इंटू ई डेल आर एफ अपॉन 2RF, तो ये आर एफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा E/2 आर एफ अपॉन आर नॉट इंटू डेल, तो V आउटपुट बराबर E/2 आर एफ अपॉन आर नॉट इंटू डेल, यही हमें सिद्ध करना था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।